नमस्कार दोस्तों, भाइयों प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 18 नवंबर 2024 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की हुई है। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है, क्या कुछ बाजार बन गया है, कैसी गिराकी बन गया है, कैसा माहौल बन गया है, सारी चीजों पे बात करेंगे पंकज भैया से। भैया नमस्कार। भाव जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब वर्जे, जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। 2 साल लगभग पूरे हो गए हैं, आई थिंक 2 साल से ऊपर चल रहे हैं हम, और आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दीपक जी। पिछली जो वीडियो गई उसके बाद मेरे को इतनी कॉल्स आई, मैंने कहा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मैसेज कर लो। इतनी कॉल्स आई कि दीपक जी कहाँ हैं, दीपक जी कहाँ हैं, और कई लोग आपसे महाराष्ट्र में, राजस्थान से गले लग के मिलना चाहते हैं क्योंकि आपने पर्दे खोल दिए भाव जी। अलवर के अंदर प्याज जो है शनिवार को वहाँ मंडी बनती, शुक्रवार को वहाँ पे 1400-1200 प्याजें कटी गई और शनिवार को दिल्ली मंडी खाली थी। 27,000 कट्टे के साथ दिल्ली मंडी ने टॉप करा, 1600 से 2,000 रुपए मन तक बेच दी प्याजें। आपने खुद इंटरव्यू लिए, दिल्ली मंडी बहुत टॉप पे रही जिससे पर्दे खुले और आज हमारे भाई 50,000 कट्टा दिल्ली में लेके आए हैं। बहुत ही खुशी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि डिमांड फुल है। आज ये हंसते चेहरे देख रहे हैं, ये सिर्फ आप लोगों के जो अच्छे चैनल है, सर इधर भी है, सर इधर भी, हाँ अभी शादी नहीं भाई साहब की, तो हंसते चैनल ऐसे सर आई एम सॉरी तो ये हंसते चेहरे सिर्फ और सिर्फ आधे जो अच्छे मीडिया वाले हैं जो सही रिपोर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से है, क्योंकि बंदों को पता होता है कि कहाँ पे कब पहुंचना है। देखो मैंने बार बार कहा मेरे पास आना जरूरी नहीं है, मगर सही मंडी में जाना जरूरी है। मेरे पास आना जरूरी नहीं है, नहीं मैं आपको कंपल्शन नहीं दे रहा, मगर सही मंडी में सही जगह पे सही वक्त पे जाना जरूरी है कि मेरे किसान भाई को सही पैसा मिल जाए, क्योंकि 3 महीने की मेहनत करते हैं और पूरा साल लगे रहते हैं सर इसके अंदर। आज आप इनसे पूछोगे तो ये अपने दुख, ये आदमियों के, मर्दों के तो ये रो भी नहीं सकते, घरवाली के आगे रो भी नहीं सकते। बच्चों की शादी, ये भाई साहब खड़े हुए हैं, मैं आपको बताऊं, मेरे को तो एक छोटी बातें पता है। 3-3 4-4 शादी करके आ रहे, कैसे पैसे निकाल रहे हैं खेतों से, आप बता दो। आप कहते हो 100 रुपए किलो प्याज नहीं हो नीचे, 50 रुपए किलो प्याज नहीं हो नीचे, भाई साहब 20 रुपए किलो प्याज बेच के कहाँ जाएंगे? 5-5 साल प्याज सड़कों पे फेंकते हैं। इनके घरों पे जब प्याज लगनी चालू होते हैं, रिश्तेदार 10-10 कट्टा ले जाते हैं, भाई प्याज दे दियो, उसके पैसे नहीं मांग सकते, तो ये कहाँ से नुकसान निकालेंगे? ये नुकसान तब निकलेगा जब हमारी भारत की जनता इनको 100 रुपए किलो देगी, जब हमारी भारत की जनता इनको 50 रुपए किलो देगी, क्योंकि आज पेस्टिसाइड महंगा, आज यूरिया महंगा, आज खाद महंगी, आज सब चीजें महंगी है। आज बीज लेके आते हैं, एलोवेरा, प्रशांत का, करण अर्जुन, बादशाह, सब चीजें महंगी है भाई साहब। कौन सी चीज सस्ती है? कोई चीज सस्ती नहीं है, सब चीजें महंगी है। और मैं कह रहा हूँ आपसे, बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि जब चुनाव हो जाए महाराष्ट्र के बाद, हम तो यही चाहते हैं कि एक्सपोर्ट ना बंद हो, ये चलता रहे, ताकि हमारे भाइयों को थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहे। एक जो हंसी है जो 5 साल 10 साल में एक बार आती है, वो आपको मिलती रहे, हमारे किसान भाइयों को मिलती रहे। मैं भाव की बात बताता हूँ, आज 50,000 कट्टा आया, फिर भी भाव बना हुआ है। दिल्ली वालों ने भाव नहीं तोड़ा, 1600 से 1800 रुपए बन की प्याजें बेची है। और प्याज की डिमांड इस वक्त इतनी है कि बार बार लगातार फोन आ रहे हैं, मगर हम देख देख के बेच रहे हैं कि हमारे किसान भाई ना टूटे, हमारे किसान भाई का दिल ना टूटे, और हम बहुत आराम से बेच रहे हैं। यही हम बात बार बार कह रहे हैं अलवर कैथर वालों को कि प्याजें अगर आपके यहाँ पे मंडी में लिमिट 1 लाख की है तो आप उतना ही मंगाएं। आप अनाउंसमेंट कराएं कि भाई साहब 1 लाख की लिमिट है, सड़कें ना भरे, जाम ना करें, ताकि किसान भाई को पैसा अच्छा मिल जाए। अगर वहां पे किसान को अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, 1 मिनट में एक कट्टे वाले को खबर मिल जाती है कि भाव क्या खुला है, वहां पे एक कट्टे वाले को खबर मिल जाती है। कल वहां पे प्याजें काटी गई बाबूजी, खूब धड़ाधड़ काटी गई, 12, 13, 14, 15, 16 खूब काटी गई प्याजें, मोटे मोटे माल 15 के हमारे पास गाड़ियां भर के यहाँ पे आई है। वो काम मत करिए, इनको 2 पैसे कमा के दीजिए। कट्टा 10,000 बेचना जरूरी नहीं है एक आदमी को, कट्टा 1000 भी बेचे, मगर उसको इज्जत से बेचे बाबूजी, हम यही कह रहे हैं। आज ये सारे हमारी बातें सुन रहे हैं सिर्फ आपके माध्यम से, दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से। मैं स्टेट वाइज भाव बता देता हूँ। एक गाड़ी एमपी की लगी बाबूजी, एक गाड़ी राजस्थान का नया लगा है। जो एमपी की गाड़ी लगी है बाबूजी, एमपी के माल है, ये बिके हैं आपके 1800 से लेकर 2,000 रुपए मन, 45 से 50 रुपए किलो, मगर ये 11-12 बजे बाद बिकते हैं, क्योंकि अभी सुबह हमारे अलवर के भाइयों के माल बिकते हैं। ये अलवर के भाई जो हमारे हैं, ये पूरी रात जग के यहाँ पे आते हैं। और मैं एक बात और आपसे आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इनको बॉर्डरों पे बहुत तंग करा जा रहा है। बॉर्डर पे जो क्या नाम है चेकिंग होती है, उसके नाम पे भाई साहब को हमारे बहुत तंग करा जा रहा है। कृपया करके हम हमारे जो महकमे में है, पुलिस महकमे में, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर कोई हरी सब्जी या पेरिशेबल प्रोडक्ट कोई लेके आ रहा है, जो एसेंशियल कमोडिटीज लेके आ रहा है, उसको अगर कागज पूरे हैं और गाड़ी में वजन बराबर है तो उसको निकलने दिया जाए, क्योंकि बॉर्डर पे पूरी रात वहां से निकलते हैं। और अगर बॉर्डर पे इनको चालान बिना उसके गलती के काटा जाएगा तो बेचारे इनका आने का रुझान कम हो जाएगा। इस वक्त चोरी बहुत हुए आपके यहाँ गेट पे, वैसे ही कट्टा ताला तोड़ के कट्टे निकाल लेते।
ये ताला तो- तोड़ तोड़ के कट्टे निकाल लेता है भैया। इनको क्या है हमारा कि- 4 हाँ, कट्टा उतार लिए उसमें डिब्बे में से कुंदा फाड़ के। कब उतारे? अभी परसों परले दिन बेच के गया था जब। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो कटिंग हो रही है ना कट्टों की, रात के टाइम आते हैं सिक्योरिटी गार्ड जो है हमारे सिक्योरिटी भाई किसी एक गाड़ी पे लगे हुए हैं, तो उसके अंदर इनके जो कट्टे कट जाते हैं, वो बड़ी दिक्कत है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, अगर सॉल्व हो जाए तो दिल्ली की तरफ रुझान बहुत ज्यादा बढ़ जाए हमारे भाइयों का। और भाव जो रहा भाजी मैंने आपको बताया 1600 से 1800 रुपए मन, 4000 से लेकर 4500 रुपए कुंटल का भाव रहा। मैं आपको पीछे ये भी कह दूं कि गुजरात के भाई हमें लगातार फोन कर रहे हैं गाड़ियां भरने के लिए। गुजरात की गाड़ी अगर आप भरते हैं, देखिए गुजरात की गाड़ी में आपको बार बार कह दूं, गुजरात के माल जो भी भरे थोड़ा सा मेरे भाई मुंह बंद माल देख लीजिए। मुंह बंद माल जब लंबी लोडिंग में चलेगा और सूखा माल भरिए। अभी गुजरात की क्या है कि अभी 15 दिन बाद अगर आप भरेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू। अगर 15 दिन बाद भरेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और उससे पहले अगर आपको लगता है कि आपका माल सूखा आ गया है, तो गुजरात के भाव यहाँ पे 40 से लेकर 45 रुपए किलो गुजरात के भाव भी रहे। वहां पे 20 किलो का भाव चलता है। 20 किलो के भाव को आप ये ले सकते हैं 800 रुपए से लेकर 900 रुपए 20 किलो का भाव यहाँ पे रहा है। गुजरात के भाइयों को भी स्वागत है, मगर थोड़ा 10-15 दिन बाद चलेंगे तो हमारे अलवर के भाई जो है अपने मालों को इज्जतदार तरीके से निपटा लेंगे। वैसे क्या है, आप नासिक और महाराष्ट्र की जो नासिक की फसल है वो भी आप अगले महीने से आते हुए देखेंगे बाबूजी। हमारा आइडिया है 10 तारीख के बाद, 10 दिसंबर के बाद एक अच्छी वहाँ पे फसल लगी है जो आप आते हुए देखेंगे। और मेरे हिसाब से ये भाव जो है बने रहना चाहिए जो हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। अगर ये माल सुखा के 2 दिन बाद भी लाते हैं तो भी भाव मिलता रहेगा। थोड़ा सा क्वालिटी बना के सुखा के लाएंगे ना, ग्रेडिंग करके लाएंगे तो आपको अच्छे भाव मिल जाएंगे। जाली में बार बार फोन आ रहे हैं कि जाली या कट्टा, जाली या कट्टा किस में भरा जाए। देखिए जी, कट्टे में तो नंबर 1 रहता ही है मामला, मगर जाली में भी सब लोडर ले रहे हैं। कट्टे में ये होता है कि लंबी लोडिंग के अंदर बंदा थोड़ा सा और घबराहट कम हो जाती है, इसलिए कट्टा पकड़ लेता है। कट्टा इस वक्त महंगा है, 40 से 45 रुपए का कट्टा आ रहा है बाबूजी। और जाली जो है वो हमारी 15 से 20 रुपए की जाली आ रही है। जाली जो ले, अगर जाली आप ले रहे हैं तो भाई साहब की तरह बिल्कुल चमक वाली बिल्कुल मजेदार जाली ले, और सूतली आप लाल लगाएं तो उससे जचाव रहता है। आगे वाले को भी देखो जचाव में बेचना होता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बाबूजी मेरे भाइयों का, जैसे हमारे सोनू जी, सूरज जी, ये सब भाई, हमारे सलमान भाई वगैरह यहाँ पे आए हुए हैं, फकरू जी आए हुए हैं। ये फकरू जी है जिनकी वीडियो वायरल हुई बाबूजी, यही वो बंदे हैं जिनके ऊपर आप उंगली उठा सकते हो। इन्होंने शुक्रवार को बाबूजी 2310 रुपए मन बेची, 58 रुपए किलो। आज आप इनका चेहरा दिखा सकते हैं और क्या नाम है, मैं आपकी इनकी मीटिंग भी करा सकता हूँ आपकी, मगर उसके लिए क्या नाम है, आपको हमें मिठाई खिलानी पड़ेगी सर। और बहुत ही बढ़िया बंदे, बहुत ही बढ़िया बंदे, अल्लाह से जुड़े हुए बंदे बाबूजी। बंदा बेचते हुए नहीं बोलते कि हम आपके विश्वास पे लाए। यहाँ पे जितने बंदे खड़े हुए हैं ये सिर्फ विश्वास पे कायम है बाबूजी। देखिए मकान भी विश्वास पे बनता है, बाप बेटे का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, और ऐसे ही विश्वास पे ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं। 2310 रुपए मन इन्होंने बेची, 58 रुपए किलो। अगले दिन बेची 55 रुपए किलो, उसके अगले दिन बेची 45 रुपए किलो। मगर आज भी डटे हुए हैं कि भाव लेके जाएंगे, एक ही जगह रहेंगे। एक ही जगह रहने पे पगड़ी बाबूजी क्या रहता है, हमें भी ये रहता है कि हमारे 40 साल पुराने हैं, हमारे 30 साल पुराने हैं। आप इधर की तरफ मोड़ेंगे चेहरे, ये बाबूजी ये सारे मतलब तीसरी पीढ़ी आ रही है हमारे पास। हम खुद चौथी पीढ़ी है सर, हम खुद चौथी पीढ़ी है और हमारे पास तीसरी चौथी पीढ़ी इस वक्त आ रही है। और दीपक जी मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक किसान मैं आपको दिखाऊंगा, इस किसान ने ये बाबूजी ये देखिए, इसे 3 महीने लगा के व्हाइट प्याज लगाई। व्हाइट प्याज, इनकी व्हाइट प्याज पिछले साल 30 रुपए किलो लाल बिक्री थी, इनकी बिकी बाबूजी 100 रुपए किलो। तब प्याज मंडी में व्हाइट प्याज था नहीं, मगर क्या नाम है, व्हाइट के अंदर क्या होता है, व्हाइट के अंदर मोटी प्याज जो होती है, जैसे 2 आप इसको मिलाएंगे ना, इतना साइज अगर होता है तो प्याज का भाव मिलता है 60 प्लस का। मगर अभी खेतों में क्या है कि मौसम की मार जो है ना वो बहुत ज्यादा लगी हुई है हमारे भाइयों के, और सर्दी जब पड़ती है ना तो बाबूजी तो फालर जो है वो मोटा प्याज ज्यादा नहीं कर पाती कैच, जहां तक मेरे को पता है। नहीं बाबूजी, अगर सर्दी लगती है थोड़ा सा, मतलब जैसे जल्दी आ जाती है, क्योंकि पिछेती फसलों में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा साइज का रह सकता है चक्कर। मगर क्या नाम है, जो हमारे इंटरव्यू देखने वाले भाई हैं और किसान भाई हैं वो बता सकते हैं इसके बारे में कि अगर आपकी प्याजों को सर्दी या जैसे ठंड लगती है तो उसके अंदर फालर मोटी प्याज देगी या नहीं देगी, ये तो इन भाइयों से पूछ सकते हैं। फकरू जी आप क्या कहते हैं, अगर आपकी प्याज में जैसे सर्दी जल्दी पड़ती है तो मोटा प्याज निकलता है या साइज कम रह जाता है सर? ना, हमारा तो कम ही रहता है, साइज कम रह जाता है, तो साइज की कमी की वजह से क्या नाम है जो भाव भी उसी के हिसाब से लगता है। मगर मैं बार बार ये कहूंगा कि सुखा के प्याज को लाएं। आप सुखा के प्याज को लाएंगे सर तो उसके अंदर आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, और 2 दिन बाद भी आएगी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप सबसे ज्यादा तो है चोर भी ज्यादा है, पुलिस की कोई व्यवस्था ना है, बिल्कुल भी सब चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए 0%, क्योंकि ये सबसे बड़ी मंडी है एशिया की। काट डाले तोड़ के वो के नाम पर
गलत है। बंद डब्बी में लावा उनने भी खोल अच्छा खोल क्या है के वो जी, बंदा प्याज पानी के खतरे के साथ साथ जान माल का भी खतरा रहता है चक्कू मारते है ना जी, जान माल का भी खतरा रहता है। और दीपक जी मैं आपको यहाँ से मंडी दिखाता हूँ। सर आप ये देखिए, इस वक्त आपको थोड़ा सा मैं ये भी कहूंगा जो हमारे किसान भाई आ रहे हैं थोड़ा सा अपना आपको ढक के आए, क्योंकि प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा दिल्ली में हो गया, 5वें लेवल पे पहुंच गया प्रदूषण का स्तर। एक चीज और आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि दिल्ली में ट्रकों की एंट्रियां बंद कर दी गई हैं, मगर एसेंशियल कमोडिटीज जैसे प्याज है, हरी सब्जियां, इनकी एंट्री बंद नहीं है, तो आप बेधड़क ला सकते हैं। ट्रकों की एंट्री बंद करी गई है, मगर प्याज और सब्जी जिसमें है उसकी एंट्री बंद नहीं करी गई है। सर जी आप कुछ पूछना चाहते थे कोई? पंकज भैया मैं कह रहा था क्या कोई रैक भी फिलहाल मंडी की तरफ आ रहा है? सर रैक तो जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी के माल दिल्ली में आ रहे हैं, मगर अभी दिल्ली के अंदर प्लेस होंगे नहीं होंगे, यहाँ पे आएंगे नहीं आएंगे ये कंफर्मेशन नहीं है। पिछला रैक जो आया था वो भी आगे निकल गया था, ये वाला रैक भी जो आ रहा है इसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि क्वालिटी बहुत हल्की बची है। जो नेफेड और एनसीसीएफ की क्वालिटी है जो सरकारी मालों की, वो बिल्कुल रफ क्वालिटी आ रही है, इसीलिए वो यहाँ के आड़ती उतारने को तैयार नहीं है और इसी वजह से वो रैक आगे जा रहे हैं। जी भैया चलते चलते एक बार एज ऑन एवरेज जनरल पोजीशन एमपी महाराष्ट्र वगैरह की ओर बता देखो एमपी की जनरल पोजीशन 1845 से लेकर 50 रुपए किलो रही सर। महाराष्ट्र के जो पीले पुराने माल लगभग ना के बराबर है, उनकी भी 45-50 है। और जो लाल माल है, महाराष्ट्र के लाल माल है, वो डैमेज आ रहे हैं, उनकी पोजीशन 20 से 30 रुपए किलो है, डैमेज माल आ रहे हैं। और जो अलवर के माल आ रहे हैं उनकी 40 से लेकर 45 रुपए किलो है। तो बहुत बढ़िया लॉट, कोई चौन्नी ठन्नी बिक जाए तो अलग बात है। आज आवक 50,000 रही, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, फिर भी भाव जो है अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मेरे किसान भाई बना के लाए हैं और आपका स्वागत है दिल्ली में। वो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जिसकी फसल लग रही है वो ये आपका कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सूखे हुए प्याज का और गीले प्याज का उसको क्या अंतर लगता है, और हम सही कह रहे हैं नहीं कह रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भैया अब सूखा हुआ प्याज कितने प्रतिशत आने लगा मंडी में? सर हमारे पास तो आ रहा है 60-70% आ रहा है हमारे पास, सूखा हुआ हमारे किसान भाई ला रहे हैं। जी जी मैं तो टोटलिटी में बता रहा था मंडी के आपको। जी दीपक जी, मैं कॉन्टैक्ट नंबर बताया था 98105842 98105842, दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी A270। आपका मेरा नंबर ना लगे तो आप मुझे क्या नाम है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।